में चुनावी घमासान जारी है। 403 विधानसभा सीटों वाली यूपी के कुल 7 फेजों में से 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे दौर के लिए 7 जिलों की 49 सीटों पर 4 मार्च को वोटिंग होनी है। जिन 7 जिलों में वोटिंग होनी है उनमें महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, महू और बलिया हैं। इस फेज में तकरीबन 1,73,00,000 वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। वहीं कुल 635 उम्मीदवार मैदान में हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2012 के विधानसभा चुनाव के छठे दौर में सपा को 27 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी और बीएसपी को 8-8 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे दौर में समाजवादी पार्टी, मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दांव पर है। समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ है, तो वहीं इस पूरे इलाके पर मुख्तार अंसारी का दबदबा है। साथ ही योगी आदित्यनाथ के दबदबे वाले गोरखपुर में वोटिंग छठे दौर में 4 मार्च को होनी है। तो बिल्कुल हकीकत है कि जो कुछ इन लोगों ने किया वो तो बहुत दुखित है। और अब हमको उम्मीद की किरण नज़र आई कि शासन कौन बेहतर चला सकता है या माजी में कौन बेहतर 4 मरतबा मुख्यमंत्री जी बनी मायावती जी, और कैसा बेहतरीन शासन उन्होंने चलाया कि सबको सुरक्षा दिया उन्होंने। समझ गए ना, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों की हुकूमतों में बहुत सारे दंगे हुए। क्या लग रहा है आजमगढ़ की बात करें सिर्फ, तो क्या हालात लग रहे हैं? आजमगढ़ के बहुत अच्छे हालात हैं। हम 10 सीट इंशाल्लाह निकाल देंगे। 10 सीट हमारी निकल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मुलायम सिंह के प्रचार नहीं करने का खामियाजा सपा को भुगतना पड़ सकता है। छठे दौर के होने जा रहे चुनाव के लिए भी मुलायम सिंह ने चुनाव प्रचार नहीं किया है। गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, बस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज में योगी का दबदबा माना जाता है। कहना ये चाहते थे कि पिछले 25 सालों से यहाँ की भाजपा के सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, मेयर भी भाजपा की ही रहती हैं। और हमारा वार्ड की भी दुर्दशा ये है कि दुखद यही है कि यहाँ का भी जो पार्षद है वही भाजपा ही है। पिछले 25 सालों से उन्होंने कब्जा कर रखा है यहाँ पे अपने। और यहाँ पे मरीन बस्ती का कोई विकास नहीं है। मेयर साहब में 50 मीटर की दूरी पे हैं, उनके पास हम लोग अगर जाते हैं कोई बात अपनी समस्या लेकर के, तो कहते हैं कि मरीन बस्ती वालों ने हमको वोट ही नहीं दिया है, तो मैं क्या करूँ। ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। बड़ा पीड़ा होती है कि ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज का बीड़ा उठाए हैं कि हम विकास करेंगे, ये लोग जातवाद पे विकास कर रहे हैं कि विकास, देश का विकास करने में लगे। ऐसे में योगी के दबदबे वाले इलाकों में बीजेपी को कितना फायदा पहुंचेगा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि योगी के समर्थक उन्हें सूबे के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। वहीं बीएसपी के लिए भी बड़ी चुनौती होगी, खासकर उन जिलों में जहां बीएसपी बुरी तरह से मुकाबले में पिछड़ गई थी, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए भी अपने कब्जे वाली सीट को बचाने की बड़ी चुनौती होगी। सपा ने जहां 1 और 2012 की विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।